मान लीजिएगा कि 2024 में चुनाव होने वाला हो और चुनाव से हमें कुछ कानून पहले बनाने थे। लोकसभा में तो हमने पास कर लिए, लेकिन राज्यसभा में जाके फंस गए और नई चुनाव हुई और 2024 में बीजेपी की जगह सरकार बन गई किसी तीसरी पार्टी की, दूसरी पार्टी की। तब इन कानूनों को जो हमने एक सदन से पास किया है उनका क्या होगा? आज आर्टिकल नंबर 107 में इसी पर हम और आप डिस्कस करेंगे। आइए, आप सबका स्वागत है राइज स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हिमांशु यादव, डेली आपको करवाता हूं एक आर्टिकल। आज भी कराऊंगा आर्टिकल नंबर 107। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लेकिन पसंद करने के लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो एक साथ देखें। चलेगा, आइएगा दिखाता हूं आपको क्या कहता है भाई कि विधायकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में कुछ उपबंध की बात यहां पे की गई है। क्या कहा गया कि देखो भाई, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। क्या कहा गया कि आपका जो धन विधेयक है यानी कि 109 वाला और वित्त विधेयक 117 वाला, इन पर तो इसके आर्टिकल काम करेंगे। अर्थात धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आएंगे, फिर इसके बाद राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। इन दो के अलावा कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109, 108 आपको कल पढ़ाऊंगा, संयुक्त बैठक से संबंधित है। 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदन द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा। कोई भी कानून तब तक हम कानून नहीं मानेंगे, कब तक? जब तक कि संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हों और उस पर दोनों सदनों की सहमत नहीं हो जाते। मतलब कोई भी कानून तभी माना जाएगा जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित नहीं कर देते। एक के पारित करने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, दोनों को पारित करना पड़ेगा। जब दोनों पारित कर देंगे तब भी कंप्लीट नहीं होगा, उस पर साइन के लिए राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो लागू होगा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होंगे। मान लीजिएगा हमें कानून बनाना है कि 10 साल से कम उम्र की किसी लड़की किसी लड़के के साथ शोषण होता है तो जो शोषण करेगा उसे हम जेल में डालेंगे, 20 साल की सजा देंगे। यह कानून बनाना है। इस कानून का प्रस्ताव आया लोकसभा में, लोकसभा से यह पास हो गया, बजट सेशन में पास हो गया और राज्यसभा भेजते भेजते लोकसभा का सत्र खत्म हो गया, सत्रावसान हो गया। अब अगला सत्र कब शुरू होगा? अगला सत्र मानसून वाला आएगा, वो कब आएगा? जुलाई में। तो चूंकि इस समय ये कहां पर आना था? राज्यसभा में। राज्यसभा में आने से पहले ही काम समाप्त हो गया है, तब ऐसे मामले में ये फेल नहीं होगा। ये अगले सत्र में, मानसून सत्र में राज्यसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में डिस्कस डिबेट होगा। और अगर सेम टू सेम राज्यसभा से बिल पास हो गया है तो यह लोकसभा जाएगा, बीच में सत्रावसान हो सकता है। मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र आएगा, तो सत्रावसान से बिल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो दूसरे बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में लंबित विधेयक, अगर मान लीजिएगा कुछ और कंडीशन है कि कोई विधेयक है जो कि राज्यसभा में है, लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया, मान लीजिएगा कि इसको लोकसभा ने अभी तक पारित नहीं किया और है कहां? बिल राज्यसभा में। शुरुआत राज्यसभा से, यही कहना चाह रहा है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। शुरुआत राज्यसभा से होनी है, अभी लोकसभा तक गया ही नहीं है और लोकसभा विघटित हो गई, 5 साल पूरे हो गए, तो कोई बात नहीं, वो तो यही है, अभी यही नहीं पास हुआ है, तो व्यपगत होने की कोई बात नहीं है, डिलीट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अभी राज्यसभा में डिस्कस डिबेट करो, कानून बनाते रहो, जब यहां से पास हो जाएगा तब तक हो सकता है नई लोकसभा आ जाए। जब नई लोकसभा आ जाएगी तो आपने जो कानून बनाया इसको वहां पर पास होने के लिए भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी खराब तो होना ही नहीं, क्योंकि हम बना रहे थे, हमने ये भी पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है, पेंडिंग पर था, तो पेंडिंग में आगे भी पड़ा रहेगा। लेकिन कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, मान लीजिएगा लोकसभा में लंबित है, शुरुआत लोकसभा से होनी थी और लोकसभा में पेंडिंग पर है, उस पर काम चल रहा है, पास नहीं हुआ है, या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है। मान लीजिएगा लोकसभा में पेंडिंग है या लोकसभा से पास करके किसको भेज दिया गया है? राज्यसभा को भेज दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है। अनुच्छेद 108 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अगर
इस समय लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में पहुंचा है, राज्यसभा में कोई डिस्कस डिबेट नहीं हुआ है और यहां पर लोकसभा भंग हो जाती है, अर्थात लोकसभा की सरकार गिर गई। अब जब सरकार ही क्लियर नहीं है तो इनके द्वारा बनाया गया बिल कैसे अच्छा होगा। तो अब राज्यसभा में वो क्या हो जाएगा, वो राज्यसभा में व्यपगत हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बात कही गई है। आर्टिकल नंबर कहां गया, आर्टिकल नंबर आपका 107 संबंधित है कि कौन सा कानून व्यपगत होगा, कौन सा व्यपगत नहीं होगा। राज्यसभा ने बना के भेजना है, लोकसभा में जाएगा तो ठीक है, लोकसभा भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी तो भी ये वाला उधर शिफ्ट होगा। और लोकसभा बना के भेज रही और लोकसभा खुद ही भंग हो गई तो फिर किस मतलब का हो, तो बिल ही किसी काम का नहीं, तो फिर वो व्यपगत हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं यहां पर कि हमने ये पूरा का पूरा डेटा आपका पूरा कंप्लीट कर रखा है। देखेंगे बेटा, यहां पे देखिएगा, ये आपका आर्टिकल का सीरीज है, पूरे आर्टिकल यहां पे चल रहे हैं। देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज है और इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, इसे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल में आना है और यहां पे पॉडकास्ट में आइएगा और ये देखेंगे यहां पे 112 वीडियो हैं। और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानना चाहते हैं, संचित निधि किसे कहते हैं, आकस्मिक निधि किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो वाले सेक्शन में आना और यहां पर आप देखेंगे ये सारा कुछ मैं यहां पे करवाता रहता हूं। लोकसभा सीट किसे कहते हैं, या फिर आपका जो कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, सब कुछ यहां पे पड़ा हुआ है। आराम से देखिएगा, नोट्स बना के लिख लीजिएगा और खुशियां मनाइए।